गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, कभी भी परमात्मा की दी हुई ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इंसान को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस अभिमान के चूर होते होते देर नहीं लगती। और दूसरी बात, जहाँ पर अभिमान होता है ना, वहाँ ज्ञान टिक ही नहीं सकता, वहाँ इंसान के पास बुद्धि ही नहीं होगी। वो इंसान हमेशा बेबुद्धि की बात करेगा, चाहे वो इस देश का राजा क्यों ना हो, चाहे कोई और बड़ा इंसान क्यों ना हो। तो उसको राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती जिस इंसान के पास में अभिमान होता है। और जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए वो मुक्त भी हो जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो आत्मज्ञान की प्राप्ति ही नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपने मद में मस्त रहना चाहते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है मिथिला नाम के एक राजे की, जिसके राजा जनक हुए, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि राजा जनक कौन थे। राजा जनक माता सीता के पिता थे। ये मिथिला नरेश की उस समय की कहानी है जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ था। तो उस समय राजा जनक को आत्मज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, यानी वो जानना चाहते थे। और इस पर चर्चा के लिए उनके दरबार में हमेशा विद्वानों की महफिल लगी रहती थी। राजा जनक को जिस आत्मज्ञान की तलाश थी, उसके बारे में कोई भी विद्वान उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता था। उन्हीं दिनों की बात है, राजा जनक ने रात में सोते हुए सपना देखा कि वो अपनी बहुत सारी सेना के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। एक बार जंगली सुअर का पीछा करते करते राजा जनक बहुत दूर निकल गए। उनकी सारी सेना पीछे छूट गई और सुअर घने जंगल में बहुत दूर जाकर गायब हो गया था। राजा जनक बहुत थक चुके थे, उनकी पूरी सेना का कोई पता नहीं था। राजा जनक को बहुत तेज भूख प्यास लगने लगी थी। भूख प्यास से बेचैन होकर राजा जनक ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कुछ ही दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी में से बहुत तेज तेज धुआं उठ रहा था। राजा जनक ने सोचा कि वहाँ कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। वो झोपड़ी में गए तो देखा कि झोपड़ी के अंदर एक बुढ़िया औरत बैठी हुई थी। राजा जनक ने कहा कि मैं एक राजा हूँ और मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि इस समय खाने के लिए कुछ नहीं है और मुझसे काम नहीं होता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं थोड़े से चावल रखे हैं, तुम उनको पकाकर खा सकते हो। राजा ने सोचा इस समय इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। राजा जनक ने बड़ी मुश्किल से चूल्हा चलाकर किसी तरह भात को पकाया। फिर जैसे ही राजा एक केले के पत्ते पर रखकर उस भात को खाने लगा, तभी तेजी से दौड़ता हुआ एक सांड आया और पूरे भात पर धूल गिर गई। उसी समय राजा जनक की आंख खुल गई और राजा जनक हैरान होकर चारों ओर देखने लगे। उनके मन में ख्याल आया कि मैंने इस तरह का सपना क्यों देखा। यही सोचते हुए राजा जनक को पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरी सुबह राजा जनक ने 2 सिंहासन बनवाए और एक ऐलान अपने राज्य में कर दिया कि मेरे 2 सवाल हैं, जो कोई भी मेरे पहले सवाल का जवाब देगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा, और अगर नहीं दे पाया तो बदले में आजीवन कारावास दे दूंगा। तो देखिए गुरु प्यारी साथ संगत जी, ताकत का कितना गलत इस्तेमाल करते थे पहले लोग, और अभी भी करते हैं। जिस किसी को ताकत मिल जाती है और ये पैसा मिल जाता है, उसका बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं लोग। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, राजा ने इतना तक कह दिया कि जो मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, मैं उसको, जो मेरे दूसरे सवाल का जवाब देगा उसको मैं पूरा राज्य दे दूंगा, और अगर नहीं दे पाया तो मैं उसे फांसी की सजा दे दूंगा। यानी कि पहले का जवाब देगा तो आधा राज्य, नहीं तो आजीवन कारावास। दूसरे का जवाब देगा तो पूरा राज्य, और नहीं दिया तो फांसी की सजा। ये राजा को अपनी ताकत पर गुमान। राजा ने ये दोनों सजाएं इसलिए तय कर दी थी कि वही लोग उसका उत्तर देने के लिए आए जिनको सही मायने में ज्ञान हो। ऐसा ना करने पर फालतू लोगों की काफी भीड़ हो सकती थी। आगे की कहानी जानने से पहले हमें महान संत अष्टावक्र के बारे में जानना होगा। अष्टावक्र जी उन दिनों माँ के गर्भ में थे।
और संत होने के कारण उन्हें गर्भ में भी ज्ञान था। एक दिन की बात है जब अष्टावक्र के पिता शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, पिताजी, जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो वो शास्त्रों में नहीं मिलेगा, बल्कि वो मौजूदा समय के संत सतगुरु से नामदान लेकर मिलेगा। अष्टावक्र के पिता शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्हें अपने गर्भ में स्थित पुत्र की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तू मुझ जैसे ज्ञानी को ऐसी बात कहता है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगा। पिता को अपने ज्ञान पर गुमान देखिए, और वो अपनी औलाद को श्राप दे रहा है। कितनी टेढ़ी बुद्धि थी। इस तरह ज्ञानी अष्टावक्र विकृत शरीर के साथ पैदा हुए। लेकिन कहते हैं ना, इंसान किसी का कितना भी बुरा चाह ले, लेकिन जब भगवान अच्छा चाहते हैं ना, तो लाख बुरा चाहे दुनिया वाले, उसको कोई असर नहीं पड़ता। उधर क्या हुआ कि अष्टावक्र के पिता को धन की कमी हो गई, तो वो राजा जनक के आधे राज्य को इनाम वाला उत्तर देने चले गए, और उत्तर ठीक से नहीं दे पाए, इसलिए आजीवन कारावास में डाल दिया। इस तरह 12 साल गुजर गए। अष्टावक्र अब 12 साल की आयु के हो गए थे और लगभग विकलांग जैसे थे। गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि भगवान ने अगर राजा जनक को वो गुमान दिया था राजा होने का, जिसके लिए उन्होंने मृत्युदंड और आधा कारावास देने की बात कही थी, वो भी भगवान का ही चक्र था। सब कुछ भगवान करवाते हैं। देखिए, अगर भगवान ने राजा के मुंह से ये बात ना निकलवाई होती तो अष्टावक्र के पिता को उसके कर्मों की सजा नहीं मिलती, जो उन्होंने अपने बच्चे के साथ किया था, जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, उसको श्राप दे दिया था, तो उसकी सजा उन्हें नहीं मिलती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अष्टावक्र के पिता को अपने कर्मों का दंड मिल गया। उन्हें आजीवन कारावास में डाल दिया, क्योंकि वो अपने सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने पहले सवाल के लिए अप्रोच किया था, वो पहले सवाल का जवाब देने के लिए गए थे, तो पहले सवाल में तो बोला ही था राजा ने कि मैं आजीवन कारावास दूंगा, तो आजीवन कारावास हो गया, मिल गई अपने कर्मों की सजा। उन्होंने अपने बच्चे को बद्दुआ दी थी, उसकी सजा क्या मिली? कारावास में डाल दिए गए, और वहां ना जाने कितना कितना कष्ट सहना पड़ा होगा। इस तरह 12 साल गुजर गए। अष्टावक्र 12 साल की उम्र के हो गए थे और लगभग विकलांग जैसे थे। एक दिन जब अष्टावक्र अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, सब अपने अपने पिता के बारे में बात करने लगे। तो सभी बच्चों को देख के अष्टावक्र जी भी अपने पिता के बारे में बात करने लगे। अब क्योंकि बच्चों ने अपने पिता को जेल में पड़े होने के कारण कभी देखा नहीं था, इसलिए सब बच्चों ने उन्हें झिड़क दिया कि तू झूठ बोलता है, तेरे पिता तो कोई है ही नहीं, हमने उन्हें कभी नहीं देखा। दुखी अष्टावक्र जी अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, आज तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। वास्तव में जब भी बालक अष्टावक्र अपने पिता के बारे में पूछता है तो उसकी माँ जवाब देती थी कि वो पैसे कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं। आज अष्टावक्र जी जिद पकड़ के बैठ गए। आज माँ को सच बताना ही होगा कि मेरे पिता कहाँ हैं। तब हार कर उनकी माँ ने उन्हें बताया कि वो राजा जनक की जेल में पड़े हुए हैं। अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं अपने पिता को छुड़ाने के लिए जरूर जाऊंगा। ये बच्चों का माँ बाप के लिए प्यार होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो राजा जनक के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बोला कि मैं राजा जनक के 2 सवालों का जवाब भी दूंगा। तभी उनकी माँ ने बहुत कहा कि अगर राजा जनक ने तुझे जेल में डाल दिया तो मेरा सहारा कौन बनेगा। लेकिन अष्टावक्र जी ने अपनी माँ को समझाकर वो कुछ बच्चों के साथ राजा जनक के महल के सामने पहुंच गए। एक बच्चे को महल की तरफ घुसते देखकर दरबारी ने उस बालक को धमकाते हुए कहा, ए बालक, कहाँ जाता है? अष्टावक्र जी बोले, मैं राजा जनक के 2 सवालों का जवाब देने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। दरबारी ने बच्चे की बात जानकर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। तब अष्टावक्र ने कहा कि मैं राजा जनक से आपकी शिकायत करूंगा, क्योंकि आपने राजा के द्वारा करवाई गई घोषणा को नकारा है। उनके सवालों को जवाब देने आप मुझे नहीं जाने दे रहे।
ये सुनकर दरबारी डर गए और वो समझ गए कि बालक के मुखमंडल पर तेज है, ये बहुत विद्वान लगता है, इसलिए राजा से उन्होंने मिलने के लिए बोल दिया गया। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, जब अष्टावक्र जी अंदर चले गए तो अंदर राजा जनक की सभा लगी हुई थी। अष्टावक्र जी जाकर सीधे उस सिंहासन पर बैठ गए जिस पर बैठने वाले को राजा के दूसरे सवाल का जवाब देना था और इनाम में पूरा राज्य मिलता। जवाब न दे पाने की दशा में उन्हें फांसी की सजा मिलती। एक विकलांग बालक को ऐसा देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए और फिर पूरी सभा जोर जोर से हंसी। उनके चुप हो जाने के बाद अष्टावक्र जोर से हंसे। राजा जनक ने कहा कि सभी विद्वान, सभा के जो विद्वान थे वो क्यों हंसे वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें क्यों हंसी आई ये मेरी समझ में नहीं आया। अष्टावक्र ने कहा, राजन मैं तो इसलिए हंसा कि मैंने सुना था कि आपके यहाँ विद्वानों की कमी नहीं है। ये सब तो चमड़े की परख करने वाले चर्मकार मालूम होते हैं। अष्टावक्र के ये कहते ही राजा जनक समझ गए कि ये बच्चा कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन अष्टावक्र के मुंह से निकले हुए शब्दों की वजह से सभा में बैठे जितने भी लोग थे वो भड़क गए। भड़कना ही था क्योंकि वो छोटी उम्र के बच्चे थे अष्टावक्र जी, और वो जो अपने आप को विद्वान समझते थे वो बहुत उम्र के बड़े थे। तो वो सोचते थे कि हम उम्र में बड़े हैं, हमने बहुत पढ़ाई की है या हमने वेदों का ज्ञान किया है तो हम बहुत ज़्यादा विद्वान हैं। तो चिढ़ तो लगनी ही थी एक छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी विद्वान वाली बात सुन के और अपनी बेइज्जती सहन करके। जब वो उस बच्चे की बेइज्जती कर रहे थे तब तो उन्हें शर्म नहीं आई, लेकिन जब उस बच्चे ने उन पर ताना कसा तो उनको बहुत जल्दी बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि ये चप्पल बालक हमारा अपमान करता है। अष्टावक्र ने कहा कि मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ, पर आप लोगों ने मेरे विकलांग शरीर दिखाई देने की वजह से मेरा मजाक उड़ाया। मेरा विकलांग शरीर होने से क्या इसमें विराजमान जीवात्मा भी विकलांग हो गई? क्या किसी भी ज्ञान का शरीर से कोई संबंध है क्या? उनकी ये बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा हो गया। राजा जनक ने अष्टावक्र जी की बात का समर्थन किया। राजा जनक समझ गए कि बालक के रूप में ये कोई महान ज्ञानी आया है। ये बोध होते ही राजा जनक अपने सिंहासन से उठकर कायदे से अष्टावक्र के पास पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अष्टावक्र बोले, पूछो राजन, क्या पूछना है? जनक ने अपना पहला सवाल किया। उन्होंने हमें सुअर के शिकार वाला सपना सुनाया और कहा कि स्वप्न व्यक्ति की दशा और सोच पर आधारित होते हैं। कहाँ मैं एक चक्रवर्ती राजा और कहाँ वो दीन दशा दर्शाता मेरा सपना जिसमें मैं लाचारों की तरह परेशान था। इसमें क्या सच है? एक चक्रवर्ती राजा और वो सपना? अष्टावक्र हंसकर बोले, ना ये सच है और ना वो सच था। वो सपना तो 15 मिनट का था और जो राजा तू ये जो सपना जी रहा है ना, ये 100 या 125 साल का है। इन दोनों सपनों में कोई सच्चाई नहीं है। वो भी तेरा सपना था और ये जो तू राजा है ये भी एक सपना है, क्योंकि तेरे मरते ही ये सपना भी टूट जाएगा। इस उत्तर से पूरी सभा दंग रह गई। इस उत्तर ने सीधे राजा की आत्मा को अंदर से हिला दिया और वो संतुष्ट हो गए। आधा राज्य अष्टावक्र जी को दे दिया गया, पर क्योंकि अष्टावक्र जी पूरे राज्य के इनाम वाली कुर्सी पर बैठे थे इसलिए बोले, बताओ राजन तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है? राजा जनक ने कहा, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि बहुतों से सुना है कि अगर कोई सच्चा संत मिल जाए तो परमात्मा का दर्शन मात्र इतनी देर में हो जाता है जितनी देर घोड़े की रकाब से दूसरी रकाब में पैर रखने पर। अष्टावक्र बोले, राजन आपने बिल्कुल सही सुना है। राजा बोले, ठीक है, फिर मुझे इतने ही समय में परमात्मा का अनुभव कराओ। अष्टावक्र जी बोले, राजन तैयार हो जाओ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या दोगे? राजा जनक बोले, मेरा राज्य, सारा राज्य आपका। अष्टावक्र जी बोले, राज्य तो तुझे भगवान ने दिया, इसमें तेरा क्या है? राजा जनक बोले, मेरा ये शरीर भी आपका। अष्टावक्र जी बोले, तूने तन तो मुझे दे दिया, लेकिन तेरा मन अपनी मर्जी चलाएगा। तब जनक बोले, गुरुदेव मेरा ये मन भी आपका हुआ। अष्टावक्र जी बोले, देखो राजन, अब तुम मुझे अपना तन मन धन सब कुछ दे चुके हो, अब मैं इसका मालिक हूँ, तुम नहीं। तो मैं हुक्म करता हूँ तुम सबके जूतों में जाकर बैठ जाओ। ये बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, मगर राजा जनक समझदार थे, जरा भी नहीं झुंझलाए और जूतियों में जाकर बैठ गए। अष्टावक्र ने ऐसा इसलिए किया कि राजा से लोकलाज छूट जाए। लोकलाज साधना में बहुत रुकावट है, बड़े बड़े लोग यहाँ आकर रुक जाते हैं। फिर अष्टावक्र जी ने कहा कि यह धन मेरा है, मेरे धन में मन न लगाना। राजा जनक का ध्यान बार बार अपने राज्य के धन की ओर जाता और वापस आ जाता कि नहीं, ये तो अब अष्टावक्र जी का हो चुका था।
मन की आदत है भागने की, वो बेकार में चुप नहीं बैठता, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। राजा के मन का ये खेल अष्टावक्र देख रहे थे। आखिर में राजा जनक आंखें बंद करके बैठ गए कि मैं बाहर ना देखूं, ताकि मेरा मन धन वैभव में ना भागे। अष्टावक्र जी यही चाहते थे। उन्होंने राजा जनक से कहा कि तुम ये कहाँ हो राजा जनक। राजा जनक बोले मैं यहाँ हूँ। इस पर अष्टावक्र जी बोले तुम मुझे मन भी दे चुके हो, खबरदार जो उससे कोई ख्याल भी उठाया तो। राजा जनक समझदार थे, समझ गए कि अब मेरे मन पर भी इनका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं रहा। समझने की देर थी, मन रुक गया। जब ख्याल बंद हुआ तो अष्टावक्र जी ने अपनी अनुग्रह दृष्टि दे दी। रूह अंदर की यात्रा पर चल पड़ी और रूहानी मंडलों की सैर करने लगी। राजा जनक को अंतर का आनंद आने लगा। घंटे भर पश्चात राजा जनक को अष्टावक्र जी ने आवाज दी कि राजन आप नीचे आ जाओ। तो राजा जनक हाथ जोड़कर विनम्र विनती करने लगा कि हे गुरुदेव, अब मुझे इन रूहानियत मंडलों में से नीचे मत उतारो। अष्टावक्र जी समझ गए और उन्होंने राजा जनक का ध्यान हटाकर उनकी आत्मा को नीचे लाए। राजा जनक ने अपनी आंखें खोली तो अष्टावक्र ने पूछा, राजन क्या तुम्हें परमात्मा का ज्ञान हो गया? राजा जनक ने जवाब दिया, जी गुरुदेव हो गया। तब अष्टावक्र ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा राजपाट, तन मन धन सभी वापस कर देता हूँ, तुम इसे अपना ना समझना। अब तुम राज्य भी करो और आत्मज्ञान का आनंद भी लो। इस तरह अष्टावक्र ने 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की विधि बताई। राजा जनक ने अष्टावक्र जी के पिता और सभी कैदियों को रिहा कर दिया और उनसे माफी मांगी। राजा जनक ने अष्टावक्र जी को गुरु का स्थान दिया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। इसके पश्चात राजा जनक ने अपने गुरु का आदेश मानकर राजा का पद फिर से प्राप्त करके इतनी साधना की कि उनको अपने शरीर का होश भी नहीं रहता था, इसलिए उनको वैदेही कहा गया। यह भारत भूमि है, यहाँ पर हमेशा संतों का प्रादुर्भाव हुआ है, यानी कि उनका जन्म होता आया है और होता रहेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के समय में भी संत सतगुरु परम पूज्य माने जाते हैं और उन्हीं को ही अपना सब कुछ मानकर, सतगुरु को सब कुछ मानकर अपना और उनके चरणों में खुद को सौंप देना चाहिए, क्योंकि वही हमें इस संसार से मुक्ति दिला सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह अष्टावक्र जी ने राजा जनक को इस संसार से छुड़ाया, उस घमंड से छुड़ाया कि वो राजा थे, इस भ्रम से उनको रूबरू करवाया, इस सच्चाई से रूबरू करवाया और भ्रम को तोड़ दिया कि वो जो राजा है वो भी सपना है और ना ये तन उसका है और ना ये धरती उसकी अपनी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। और अष्टावक्र जी छोटे थे, उन छोटे से बालक ने एक बड़े प्रतापी राजा को ज्ञान कराया। तो कभी भी इस चीज से कभी आंकना नहीं चाहिए किसी की उम्र से, किसी के ज्ञान को। इंसान चाहे कितना भी उम्र में बड़ा हो जाए तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पास में बुद्धि होगी, और इंसान चाहे कितना भी उम्र में छोटा हो उसको भी नहीं आंकना चाहिए कि उसके पास बुद्धि नहीं होगी। ये तो परमात्मा का खेल है, किसी के पास कितनी बुद्धि होती है और किसी के पास कितनी। भक्त प्रहलाद के पास परमात्मा को जानने की बहुत बुद्धि थी, लेकिन हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी नहीं थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी किसी के शरीर से, कभी किसी की उम्र से, किसी के ज्ञान का आंकलन नहीं करना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पल में नष्ट हो जाती हैं चीजें। पल नहीं लगती, आंख झपकने की देर नहीं होती, इंसान का घमंड टूटते देर नहीं लगती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।